इथियोपिया के अफरा इलाके में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद रविवार 23 नवंबर को फट पड़ा। लावा तो बाहर नहीं आया, लेकिन आसमान में करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक एक विशाल राख का गुबार उठा। सोशल मीडिया पर दिख रही सफेद धुएं की मोटी धार भी इसी का हिस्सा बताई जा रही है। सोमवार रात करीब 11 बजे राख का गुबार हवा के रुख के साथ भारत की ओर बढ़ा और मंगलवार को गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरा। इससे लोगों में डर था कि कहीं भारत के शहरों की हवा खराब तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक आईएमडी ने मंगलवार रात करीब 10:30 बजे बताया कि राख अब भारत की हवा से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। पहले दिए गए अपडेट में आईएमडी ने बताया था कि राख का गुबार करीब 45,000 फीट तक उठा था और इसी वजह से एयर रूट्स प्रभावित हुए थे। आसमान के ऊपरी हिस्से में राख होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों ने रूट बदल दिए गए, कैंसिल करनी पड़ी। एयर इंडिया ने 11 उड़ानें रद्द कर दी ताकि उन विमानों की जांच हो सके जो प्रभावित रूट पर गए थे। आकाशा एयर को भी जिद्दा, कुवैत और अबू धाबी जाने वाली उड़ानों को रोकना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट से भी कम 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द और कई देरी से चली। इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख से भारत पर खतरा टल गया है। इस राख का AQI पर कोई असर नहीं पड़ा और न पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राख का बादल अब चीन की ओर बढ़ रहा है और ऊपरी वायुमंडल में फैल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में यह महीन धूल प्रशांत महासागर की ओर बढ़ जाएगी, यानी जो खतरा अब तक भारत की तरफ मंडरा रहा था वो अब चीन की तरफ बढ़ चला है और आने वाले समय में वहां पर परेशानी देखने को मिल सकती है। यह इतिहास का पहला दर्ज किया गया विस्फोट था। ज्वालामुखी ने इतनी राख और गैस आसमान में उछाली कि वह लाल सागर पार करके यमन, ओमान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंच गई। नासा और मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ देखा गया है। राख का सफर बहुत तेज था। विस्फोट के कुछ घंटों में ही बादल 14 किलोमीटर ऊंचा चला गया। तेज ऊपरी हवाएं इससे पूर्व की ओर ले गईं। 24 नवंबर को यह राजस्थान में घुसी और 25 नवंबर तक दिल्ली, जयपुर, जैसलमेर, पंजाब और हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में पहुंच गईं। कुल फैलाव अब तक 54 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है, यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जितना बड़ा इलाका। लेकिन अच्छी खबर यह है कि राख के साथ आइस, सल्फर और डाइऑक्साइड गैस बादल बनकर 27-28 नवंबर को हल्की बारिश ला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली का स्मॉग भी धुल जाएगा। कुल मिलाकर 27 नवंबर तक राख कम हो जाएगी और 28 नवंबर से पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट पे बने रहिए वन इंडिया हिंद के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.